स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम भूगोल विषय की शुरुआत करेंगे। भूगोल को इंग्लिश में कहते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला हो गया जियो, दूसरा हो गया ग्राफी। तो जियो का अर्थ होता है भू यानी कि पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी के अध्ययन के साथ साथ हम पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। जैसे चंद्रमा हो गया, तारे हो गए, सूर्य हो गया, ग्रह हो गए, क्षुद्र हो गए, उल्का पिंड हो गए, चंद्रमा हो गए आदि, इन सब का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार हम उससे कह सकते हैं कि भूगोल एक ऐसा विषय जिसके अंतर्गत हम पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों तरफ तारे हैं, सूर्य है। चारों तरफ का सूर्य तो नहीं है, कहने का मतलब कि सूर्य भी ब्रह्मांड का पार्ट है, और ये तारे हैं। देखिए भूगोल जियो दो शब्दों से मिलकर बना जियोग्राफी। अर्थ होता है जियो का, ग्राफी का टू स्टडी। पहले ही मैंने बताया। देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि भूगोल यानी कि जियोग्राफी किस भाषा का शब्द है। जियोग्राफी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो जियोग्राफी ग्रीक भाषा का शब्द है। यह शब्द इरेटोस्थनीज नामक खगोलवेत्ता के द्वारा दिया गया था। देखिए फादर ऑफ एंशिएंट जियोग्राफी यानी कि भूगोल के जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। और मॉडर्न जियोग्राफी, आधुनिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। संविधान के आर्टिकल 1 में भारत अर्थात इंडिया का उल्लेख किया गया है। संविधान में हिंदुस्तान नाम का कोई जिक्र या उल्लेख नहीं है। भारत नाम का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में वायु पुराण से मिलता है। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के मध्य से रेखा गई है जो पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांट देती है। ये देखिए, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ये भूमध्य रेखा के उत्तर में है तो इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और दूसरा ये भूमध्य रेखा के दक्षिण है तो ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। पृथ्वी पे 3 काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। पहला मैंने बताया ये भूमध्य रेखा, और दूसरा भूमध्य रेखा के उत्तर में, और तीसरा भूमध्य रेखा के दक्षिण में। तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गया। ये भूमध्य रेखा के उत्तर में है तो ये कर्क रेखा है, और ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, ये मकर रेखा है, मकर रेखा है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। उसी तरह भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। ये रेखाएं काल्पनिक है, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ तो आप खोजने लगे जाके कहाँ है, तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ काल्पनिक है।
माना गया है, ऐसा है नहीं। ये देखिए, ये भूमध्य, ये अक्षांश रेखा है, अक्षांश, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, ये मकर रेखा और ये कर्क रेखा। लेटी हुई रेखाओं को लैटिट्यूड रेखा कहते हैं, और जो इस तरह रेखाएं हैं, जो इस तरह रेखाएं हैं, इनको लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं कहते हैं। इंडिया हमारा, अगर से हम इसको ईस्ट माने, इसको वेस्ट माने, इसको नॉर्थ माने, इसको साउथ माने, तो इंडिया हमारा यहाँ पे है। तो इंडिया की स्थिति क्या है? उत्तर और उत्तर पूर्व में है। ये देखिए, ये है, ये भूमध्य रेखा है, ये देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर रेखाओं की चर्चा आगे हम करेंगे। ये देशांतर रेखाएं, ये अक्षांश रेखा है। तो अक्षांश रेखा के उत्तर में है और देशांतर रेखाओं के पूर्व में है, क्योंकि ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो ये भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में है इंडिया, और देशांतर रेखा के पूर्व में है। ये देखिए, ये हमारी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा को इक्वेटर या विषुवतीय रेखा भी कहते हैं, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा से 1 डिग्री का कोण बना दें और भूमध्य रेखा के समांतर रेखा खींच दें, तो वह 1 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाएगी। हालांकि ये वाला उत्तर में है भूमध्य रेखा के, तो 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाएगी। इसी तरह 2 डिग्री का हम कोण बना दें और भूमध्य रेखा के समांतर कीजिए, तो 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाएगी, क्योंकि ये उत्तर में है। इसी तरह 3 डिग्री रेखा खींच दें और भूमध्य रेखा के समांतर खींच दें, तो ये 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाएगी। इसी तरह 1 डिग्री का कोण बना के हम उसके भूमध्य रेखा के समांतर दक्षिणी गोलार्ध में खींच दें, तो यह 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा कहलाएगी। और इसी तरह 2 डिग्री का कोण बना दें और समांतर रेखा खींच दें, तो वह 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा कहलाएगी। इसी तरह 3 डिग्री का कोण बना दें, 4 डिग्री का कोण बना दें, ऐसे ही बनाते 90 डिग्री। देखिए, हम देखते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। हम पहले देखते हैं कुल अक्षांशों की संख्या। अक्षांशों की संख्या के लिए देखिए, ये हो गया ए 0 डिग्री हो गई, यहाँ से यहाँ तक 90 अक्षांश बनेंगे, और ये इधर भी 90, टोटल कितना हो गया 180। हालांकि ये सही नहीं है, एक अक्षांश रेखा ये भी है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो इसमें +1 करेंगे तो कितना होगा 181। अक्षांशों की संख्या 181 है। अक्षांश रेखाओं की संख्या हम आगे बताएंगे। देखिए, अक्षांश रेखाएं वो थी अक्षांश, अभी देखते हैं अक्षांश रेखाएं। ये हो गया 0 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री, 90 अक्षांश हो गया, ये भी 90 अक्षांश हो गया। जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होगा, यह रेखा के रूप में न होकर यह बिंदु के रूप में होगा। तो इसको हम रेखा के रूप में काउंट नहीं करेंगे। तो 2 अक्षांश रेखाएं हम घटा देंगे, तो हमारे पास टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी थी 181 थी। 2 हमें निकाल दिया। 2 क्यों निकाल दिया? क्योंकि एक
90 डिग्री उत्तरी अक्षांश बिंदु और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बिंदु को घटा देंगे या अक्षांश को घटा देंगे तो हमारे पास अक्षांश रेखा की संख्या कितनी आ जाएगी 179। तो अगर से रेखा पूछे तो आपको 179 लगाना है, अक्षांशों की संख्या पूछे तो 181 लगाना है।